भंडारा 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 जीके के आसान प्रश्नों का भंडारा 100 क्वेश्चन सुपर फास्ट लेकर आ गए हैं आपके लिए। ये क्वेश्चन बहुत ही बार बार रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं। आसान क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन क्यों? क्योंकि बार बार आते हैं। तो आपको 80 प्रश्न का टारगेट है। 80 प्रश्न सही करिए, 100 में से करेंगे बिल्कुल सुपर फास्ट इस वीडियो को। 100 क्वेश्चन आपके पता भी नहीं चलेंगे, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। प्लीज सभी पुराने स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर देते हैं। पूरे पुराने स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर देना और नए स्टूडेंट भी जरूर वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, प्यार दीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चनों का भंडारा लेकर आते रहेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए सुपर फास्ट स्पीड में। पहला क्वेश्चन देखिए, तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि तापमान में वृद्धि हो जाती है तो वायु की तापीय चालकता घट जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर घट जाएगी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिना उपग्रहों वाला ग्रह इनमें से कौन सा है जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका बुध और शुक्र। दोनों के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में जो प्रजनन मत्स्य पालते हैं, मछली पालते हैं, उसको कहा जाता है फिशिकल्चर। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, ऑप्शन नंबर डी यहां पर फिशिकल्चर राइट आंसर है। मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? तो मलेरिया के जो कीटाणु है उसकी खोज की गई थी। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा रोनाल्ड रॉस के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, रोनाल्ड रॉस राइट आंसर है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहां स्थित है? तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ये आपकी स्थित है पुणे में। ऑप्शन नंबर बी, पुणे राइट आंसर है। भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहां पर स्थित है? तो भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र ये स्थित है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा गोवा में। ऑप्शन नंबर बी, गोवा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। फ्यूज के पदार्थ का क्या होना चाहिए? गलनांक प्रतिरोध क्या उच्च होना चाहिए या क्या निम्न होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा जो फ्यूज का पदार्थ होता है या तार होता है फ्यूज का, उसका गलनांक निम्न होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है लीनियस को। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। बहुत ऊंचाई पर वायु कंप्रेशर का निष्पादन समुद्र तल की तुलना में कैसा होगा? तो यदि कोई वायु कंप्रेशर मशीन है तो समुद्र तल की तुलना में बहुत ही निम्न होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, निम्न प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सबसे आघात वर्धनीय धातु इनमें से कौन सी है? तो सबर भी यहां पर सोना प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पीट पीट के आप इसकी चादर बिल्कुल पतली परत बना सकते हैं सोने की। किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है क्या कहलाएगा? तो संपूर्ण भार प्रभावी होता है वो कहलाएगा गुरुत्व केंद्र। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, गुरुत्व केंद्र राइट आंसर है। NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम होगा आपका कास्टिक सोडा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है, कास्टिक सोडा। नेत्रगोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? तो नेत्रगोलक ये 6 मांसपेशियों के द्वारा चालित होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 6 मांसपेशियां प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे हैबर की प्रक्रिया किसके भी निर्माण में प्रयुक्त होती है? तो हैबर की प्रक्रिया या अमोनिया के निर्माण में प्रयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करेगी? तो किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा तापमान पर निर्भर करेगी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद इसकी स्थापना हुई थी आपकी 15 अक्टूबर 1990 में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो आप सभी को पता है चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। डीएनए की खोज किसने की? तो डीएनए की खोज वॉटसन और क्रिक ने की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो आकाश में रात्रि के समय आपका लाल दिखेगा मंगल ग्रह। यहां पर आपको ऑप्शन ए लगा लेना, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। मंगल ग्रह आपको रात्रि के समय लाल दिखेगा। ऑप्शन नंबर 8 कर लेना मंगल ग्रह। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होगी? तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होगी? तो सबसे अधिकतम होती है आपकी यहां पर जो आपको किरणें दी गई हैं अवरक्त किरणों की। ऑप्शन नंबर डी अवरक्त किरण राइट आंसर है। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहां पर है? तो मलेरिया रिसर्च सेंटर ये आपका दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी दिल्ली राइट आंसर है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है जोसेफ लिस्टर। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन राइट आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी साइटोलॉजी राइट आंसर है।
मैनोमीटर यंत्र का उपयोग इनमें से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो मैनोमीटर का उपयोग गैसों के दाब को मापने के लिए होता है, ऑप्शन नंबर ए। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति आपकी अवकरण कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी अवकरण राइट आंसर है। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ध्वनि आपकी अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में यात्रा करेगी, ऑप्शन नंबर बी अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्न में से किससे ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता? तो ध्वनि जो है निर्वात से नहीं निकल सकती। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन सा है? तो सभी अम्लों में आपका सबसे अधिक समान तत्व होता है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन राइट आंसर है। नाभिकीय रिएक्टरों के विनिर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो नाभिकीय रिएक्टरों के विनिर्माण में जर्मेनियम अनिवार्य है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन की खोज की थी बैटिंग एवं बेस्ट ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी में, ऑप्शन नंबर बी ऑर्निथोलॉजी राइट आंसर है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन राइट आंसर है। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है, तो अंगूरों के उत्पादन विटीकल्चर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी विटीकल्चर राइट आंसर है। E बराबर MC स्क्वायर को प्रतिपादित किसने किया था? तो E बराबर MC स्क्वायर आइंस्टाइन ने इसको प्रतिपादित किया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण के द्वारा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन नंबर सी काल्पनिक और सीधा राइट आंसर है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन इनमें से किसने किया? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था स्लाइडेन और स्वान के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी स्लाइडेन और स्वान राइट आंसर है। रडार का अर्थ क्या है? तो रडार जो है ये रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ऑप्शन नंबर यहां पर ए रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग राइट आंसर हो जाएगा। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? तो पीएच मान का निर्धारण सोरेनसन ने किया था, ऑप्शन नंबर डी सोरेनसन राइट आंसर है। कीटों के बारे में अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कीटों के बारे में अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी एंटोमोलॉजी राइट आंसर है कीटों के अध्ययन के लिए। रेडियम प्राप्त किया जाता है, तो रेडियम आपका पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी पिच ब्लेड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सोनार मुख्यतः प्रयोग किया जाता है, तो सोनार का मुख्यतः प्रयोग होता है आपका समुद्री यात्रियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी समुद्री यात्रियों के द्वारा राइट आंसर है। ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ऑक्सीकरण को परिभाषित किया गया है इलेक्ट्रॉनों की हानि के रूप में, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। कैलामाइन एक अयस्क है, तो कैलामाइन राइट आंसर हो जाएगा। यह अयस्क है आपका जिंक का, ऑप्शन नंबर बी जिंक प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे अधिक उपग्रह राइट आंसर हो जाएगा शनि के हैं, ऑप्शन नंबर सी शनि प्रश्न के लिए राइट आंसर है। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है, तो नेत्र रोग का चिकित्सक आपका ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट प्रश्न के लिए राइट आंसर है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवालों का अध्ययन आपका कहलाता है फाइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए फाइकोलॉजी राइट आंसर है। प्रकाश तरंग उदाहरण है, तो प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण होती है प्रकाश तरंग, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। निम्न में से किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए किया जाता है? तो दर्पण को चमक देने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का यूज होता है, ऑप्शन नंबर ए सिल्वर नाइट्रेट राइट आंसर है। बैरोमीटर में पारे के ऊपर के स्थान में थोड़ी आर्द्रता प्रवेश कराने से क्या होगा? तो थोड़ी आर्द्रता प्रवेश कराएंगे तो पारा जो है स्तंभ से नीचे गिर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पारा स्तंभ से नीचे गिर जाएगा राइट आंसर है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद राइट आंसर हो जाएगा खट्टा होता है, ऑप्शन नंबर बी खट्टा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सूर्य में नाभिक ईंधन क्या होता है? तो सूर्य के अंदर नाभिक ईंधन होता है हीलियम, ऑप्शन नंबर ए हीलियम नाभिक ईंधन होता है सूर्य के अंदर। मेलाकोनाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? तो मेलाकोनाइट ये तांबे का खनिज है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। शरीर के द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी ग्रंथि है आपकी अग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय ग्रंथि राइट आंसर है। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ऑप्शन नंबर यहां पर भी चार्ल्स डार्विन राइट आंसर है। लंदन में स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इंडिया हाउस जो बना था लंदन में वो बना था 1905 में, ऑप्शन नंबर बी 1905 राइट आंसर है। भारत तथा चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। पुनर्जागरण का आरंभ किस देश से हुआ था? तो पुनर्जागरण का आरंभ हुआ था आपका इटली से, ऑप्शन नंबर यहां पर भी इटली प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक था आपका इब्राहिम लोधी,
ऑप्शन नंबर डी यहां पर इब्राहिम लोदी ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर है। विश्व शाकाहारी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो शाकाहारी दिवस ये 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए 3 अक्टूबर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। लव म्यूजियम किस देश में स्थित है? तो लव म्यूजियम ये फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी फ्रांस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब प्लासी के युद्ध के समय था आपका सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर यहां पर ए सिराजुद्दौला प्रश्न के लिए राइट आंसर है। प्याज का खाद्य अंश कौन सा होता है? तो प्याज का खाने योग्य भाग होता है तना। ऑप्शन नंबर डी तना प्रश्न के लिए राइट आंसर है। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व इनमें से किसने किया था? तो लखनऊ की बात हो रही है और लखनऊ में नेतृत्व किया गया था आपका बेगम हजरत महल के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चेका का संगठन किसने किया था? तो चेका का संगठन ये किया था लेनिन ने। ऑप्शन नंबर ए लेनिन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। द फॉल ऑफ मैन किसकी प्रमुख कृति है? तो द फॉल ऑफ मैन ये माइकल एंजेलो की प्रमुख कृति है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी माइकल एंजेलो राइट आंसर है। चिली की राजधानी क्या है? तो चिली की राजधानी आपकी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सैंटियागो। ऑप्शन नंबर डी सैंटियागो प्रश्न के लिए राइट आंसर है चिली की राजधानी। अहोम विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो अहोम विद्रोह ये आपका असम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए असम राइट आंसर है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक भारी धातु कौन सी है? तो विश्व में सबसे भारी धातु है आपकी ओस्मियम। ऑप्शन नंबर सी ओस्मियम राइट आंसर है। मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो मोपला विद्रोह हुआ था आपका केरल में। ऑप्शन नंबर ए केरल राइट आंसर है। पीपल वृक्ष सबसे अधिक कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो पीपल वृक्ष सबसे अधिक ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। भारत का प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? तो सबसे पहले समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था भारत में 1780 में। ऑप्शन नंबर ए 1780 राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। शब्द चक्कर किस खेल से संबंधित है? तो चक्कर ये आपका पोलो खेल से संबंधित शब्द है। ऑप्शन नंबर डी पोलो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो अमेरिका के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस, यहां पर आपका टाइपिंग मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर ए सही कर लेना। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये अमेरिका स्वतंत्र संग्राम के समय अंग्रेजों का सेनापति था। अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहां थी? तो अहिल्याबाई होलकर की राजधानी माहेश्वर थी। ऑप्शन नंबर ए माहेश्वर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अल बरूनी का मूल नाम क्या था? तो अल बरूनी का मूल नाम था आपका अबू रेहान। अबू रेहान ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा अबू रेहान। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी शक्ति राइट आंसर हो जाएगा। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे फलों में आपका मोस्टली साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी साइट्रिक अम्ल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर सी 7.4 राइट आंसर है। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो यूनिसेफ दिवस ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 11 दिसंबर राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक संख्या है जो कि बौद्ध धर्म मानते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। किस अभिनेत्री को वीनस की मूर्ति के नाम से जाना जाता है? तो वीनस की मूर्ति कहा जाता है मधुबाला। ऑप्शन नंबर सी मधुबाला राइट आंसर है प्रश्न के लिए। फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 14 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी 14 जुलाई राइट आंसर है। हजरत बल दरगाह कहां पर है? तो हजरत बल दरगाह ये स्थित है आपकी जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश है आपका अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? तो दिल्ली का प्राचीन नाम था आपका योगिनीपुर। ऑप्शन नंबर बी योगिनीपुर राइट आंसर है। टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? तो टीपू सुल्तान के पिता थे आपके हैदर अली। ऑप्शन नंबर डी हैदर अली प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम एशियाई खेल में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो सबसे पहला एशियाई खेल उसमें भारत को दूसरे नंबर का स्थान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रियोन के नाम से जाना जाता है, CFC फ्रियोन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। डीएनए जांच केंद्र कहां पर स्थित है? तो डीएनए जांच केंद्र आपका हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद राइट आंसर है। किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है किस पर? तो पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा तापमान पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए तापमान राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यहां पर ता छूट गया है। तापमान पर वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता घट जाएगी, कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है।
इंसुलिन की खोज इनमें से किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज करता है वेटिंग एवं बेस्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर है। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना 15 अक्टूबर 1990 में हुई थी। डीएनए की खोज किसने की है? तो डीएनए की खोज करता है वॉटसन और क्रीक। ऑप्शन नंबर सी। मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की है? तो रोनाल्ड रॉस ने की है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होगी? तो यहां पर आपको बता चुका हूं अवरक्त किरण। यहां पर 2-3 क्वेश्चन लास्ट के रिपीट हो चुके हैं। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। फ्यूज का तार जो है उसका पदार्थ कैसा होना चाहिए? कमेंट करके बताइए पदार्थ का इनमें से क्या सही आंसर है। ये क्वेश्चन मैंने आज के ही वीडियो में करवाया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।